राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम सुना में क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आगे बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो ये प्रदोष व्रत है और साल का आखिरी प्रदोष व्रत जो है आज पड़ रहा है 27 दिसंबर को, साल का आखिरी प्रदोष व्रत। और इस टाइम पर आपको कौन सा एक ऐसा उपाय करना है जिससे आपके जो 2020 का साल है वो जाते जाते आपके 2021 के सारे दरवाजे जो है वो खोल दे। और ये जो प्रदोष व्रत है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये जो प्रदोष व्रत है, एक तो संडे को आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं, जैसे जो भी प्रदोष व्रत हमारा रविवार के दिन पड़ता है तो उसे हम रवि प्रदोष व्रत जो है वो कहते हैं। 27 दिसंबर को ये रवि प्रदोष व्रत जो है वो हो रहा है। और यहाँ पर रवि प्रदोष व्रत या फिर कोई सा भी प्रदोष व्रत क्यों होता है, क्या इसके पीछे कारण है? क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि जो सूर्य दिन और रात के मिलन को जो समय होता है उसे हम कहते हैं रवि प्रदोष व्रत। यानी कोई सा भी प्रदोष व्रत जिसमें दिन और रात का मिलन होता है उसे हम कहते हैं प्रदोष व्रत। उस टाइम पीरियड में प्रदोष का समय कहा जाता है एक्चुअली। और इस टाइम पीरियड पे जो व्रत रखते हैं उससे आपको जो उस समय के अंदर जो एनर्जी होती है वो आप अगर व्रत रख लेते हैं उस दिन, तो वो एनर्जीज आपको जो है वो मिलनी शुरू हो जाती हैं। और इस दिन कहा जाता है कि शिव परिवार की सेवा करना या शिव परिवार की पूजा अर्चना करना या शिव परिवार के मंत्रों का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। प्रदोष व्रत जो है वो शिव के लिए, ये जो व्रत है जो है शिव परिवार के लिए व्रत जो है वो रखा जाता है। कल्याणकारी व्रत है, इससे आपके समस्त कल्याण और आपका समस्त मनोकामनाएं जो है ये पूर्ण हो सकती हैं। अगर आप इस दिन जो है फलाहार पे रहते हैं और एक टाइम का भोजन ग्रहण करते हैं और फलाहार पे रहते हैं, और इस दिन अगर आप पूजा पाठ और जो है मंत्रों का जाप करते हैं। आप बड़े मुश्किल मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप व्रत नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप शिव परिवार में भोग तो लगा सकते हैं, भोग तो चढ़ाने के लिए मंदिर तो जा सकते हैं। तो हम ऐसे ही छोटे से उपाय की आज हम चर्चा करेंगे जिसको करने से आपके समस्त मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। तो करना क्या है आपको, 27 दिसंबर का दिन है, रविवार का दिन है, और ये जो समय जो शुरू हो रहा है प्रदोष की पूजा का समय जो है वो 4:30 से 7 बजे के बीच का जो है ये समय होता है। 4:30 से 7 बजे का बीच का ये समय है। तो इस समय पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने जो है ओम नमः शिवाय का जाप आपने पूरा दिन करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ भी काम कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, ओम नमः शिवाय। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जरूर जाप पूरा दिन जो है अगर आप करेंगे तो आपको भी 100 गायों के दान जैसा पुण्य आपको मिलेगा इस प्रदोष व्रत में। अगर मैं जो आपको अब उपाय बताने जा रही हूं, अगर आपने वो उपाय कर लिया तो 100 गायों के पुण्य के बाद, 100 गायों को दान करने के बाद जो पुण्य प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, वो आपको आज के दिन जो है वो मिलने वाला है। अगर आप ये उपाय जो है वो कर लेते हैं, आपके लाइफ में बहुत जबरदस्त चेंज आपको देखने को मिलता है। और साल का वैसे भी साल का आखिरी महीना और आखिरी दिन चल रहे हैं। 27 को जो है ये दिसंबर को ये प्रदोष व्रत जो है लग रहा है। तो क्या करें आप, देखिए शिव पार्वती के साथ साथ, क्योंकि ये रविवार को व्रत पड़ रहा है, तो आपने सूर्य देव की भी आराधना जो है वो जरूर करनी है। सूर्य देव को आपने जो है तांबे के लोटे में, पहले तो आप स्नान वगैरह करके सारी चीजों से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद सूर्य एक लोटे के अंदर, तांबे के लोटे के अंदर 7 लाल जो सूखी मिर्च होती है, सूखी मिर्च को अगर आप खोलेंगे तो उसमें उसके बीज निकलते हैं, बीज। वो 7 बीज आपने सफेद रंग के जो है आपने वो बीज उसमें डालने हैं। थोड़ी सी रोली, थोड़े से अक्षत यानी चावल डालकर आपने जो है सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना है। उसमें अगर आप हल्दी की गांठ भी डाल लेते हैं तो बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो गांठ, वो जो आप पानी जब जल चढ़ा देते हैं, गांठ जो है वो बच जाती है, तो उसको आप जो है किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी छोड़कर आ सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी हल्दी डाल दीजिए, वो आपके पूरे जल में जो है आप सूर्य को देकर जल चढ़ाएं।
और 12 बजे से पहले पहले सूर्य को जो है जल जो है वो आप चढ़ा दें, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का समय जो है ये सूर्य को जल चढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। और 12 बजे तो बिल्कुल सूर्य की जो एनर्जी है वो पूरी वो इस प्रकार से होती है पृथ्वी पर कि सारे जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो शुरू कर देते हैं, अपना भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि 12 बजे के आसपास आपको पीपल के पेड़ के पत्तों के पास भी नहीं जाना चाहिए, किसी और भी वृक्ष के पत्तों को जो है वो तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो पेड़ होता है वो अपना 12 बजे के आसपास वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा होता है, यानी कि सभी पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं। आप ये समझ सकते हैं। तो अगर आपको भी कोई भोजन ग्रहण करते समय अगर आपको कोई डिस्टर्ब करेगा तो आप कितना परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही पेड़ पौधों को भी 12 बजे के आसपास कोई फूल पत्ता वगैरह जो है वो नहीं तोड़ना चाहिए। 12 बजे से पहले पहले आपको जो है पूरी सूर्य को जो है वो जल चढ़ा देना है। ये कार्य है सबसे पहले आपका जो नहा धोकर आपको करना है। दूसरा कार्य जो है आपको क्या करना है कि आपने थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा जो है गुलाब जल, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा गुलाब जल, आपने जो है उन दोनों को मिक्स कर लेना है। और किसी भी घर में कोई भी आपके घर में कोई स्प्रे की बोतल होती है उससे अपने घर में पूरा छिड़क दीजिए, या फिर अपने हाथों से ही आप अपने पूरे घर में छिड़काव जो है वो कर दीजिए। पूरे अपने हाथों से करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, वो बोतल से होगा। और आप अपने हाथों से पूरी एनर्जीज को जो है वो डालेंगे अपने घर में थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और देखिएगा थोड़ा सा अपने घर के कोनों कोनों पे छिड़काव करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि वहीं पर ही हमारी ज्यादा नेगेटिविटी जो है वो वहीं पर ही हमारी होती है। तो दूसरा उपाय आपने सुन लिया है और ये आप जरूर कर कीजिएगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष वाले दिन आपने रवि प्रदोष वाले दिन ये उपाय करना है। 27 दिसंबर की बात हो रही है यहाँ पर रवि प्रदोष व्रत की। व्रत तो जो लोग रखते हैं और जैसे रखते हैं, जिस प्रकार से उद्यापन करते हैं, वो विधि अपनी उसी प्रकार से करिए, क्योंकि बहुत प्रकार के लोग हैं, बहुत सारे सिस्टम्स को मानते हैं, कस्टम्स को मानते हैं, तो वो अपने अपने उसी प्रकार से व्रत करेंगे। उसके बाद तीसरा उपाय आपको क्या करना है कि भगवान शिव को आपने सत्तू का, आपने जो है सत्तू, जो जौ का सत्तू होता है, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा देसी घी, गाय का देसी घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। एक प्लास्टिक का डोना लेना है आपने, उसमें जौ का सत्तू और उसमें जो है साथ में घी और शक्कर। कई लोगों को सत्तू नहीं मिलेगा तो वो लोग घी और शक्कर जो है वो आपने एक प्लास्टिक के डिस्पोजल वाले उसमें प्लेट में आपने रखना है और भगवान शिव को जाकर अर्पण करना है। ये उपाय आपने करना है और उनके पूरे परिवार को घी और शक्कर जो होती है उसका भोग लगाना है। वो भोग आपको कैसे लगाना है, आप बड़े समझदार हैं, अच्छी तरीके से पूरे परिवार को जो है वो भोग लगा दे। तो ये तीसरा उपाय है और ये बड़ा महा उपाय है, बड़ा कल्याणकारी उपाय है। और ये करते ही आपको लगेगा कि हाँ जी, प्रदोष का व्रत आपका जो है आपको पूरा फल देकर जो है ये जा रहा है। चौथा उपाय आपको क्या करना है कि किसी भी कोई भी, वैसे तो देखिए हर गाय को खिलाने का अलग अलग एक उपाय होता है। देखिए जैसे गाय, काली गाय को क्या खिलाना होता है, सफेद को क्या खिलाना होता है, लाल गाय को क्या खिलाना होता है। अब लाल गाय जो है वो आपकी मंगल और शुक्र का रूप होती है, सफेद गाय आपकी बृहस्पति का रूप होती है, सूर्य का रूप होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग गायों को अलग अलग शनि का रूप होती है काली गाय। तो अलग अलग गायों को अलग अलग चीजें खिलाने का विधान है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम ये बोल देते हैं कि आपने काली गाय को ये खिलाना है, तो इंसान अब कई बार उसके वहां पर काली गाय नहीं है तो क्या होता है कि वो पूरा दिन अपना काली गाय को ढूंढने में ही निकाल देता है। और उससे क्या होता है कि वो इरिटेट हो जाता है और ग्रह तो चाहते यही है कि हम कोई उपाय कर ही ना पाए। तो इसलिए मैं आपको जो है ये भी एक आपको अलग से वीडियो बना के दूंगी कि कौन से ग्रह को ठीक करने के लिए कौन सी गाय को आपको खाना खिलाना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि प्रदोष के व्रत में आपने, देखिए दुर्वा होती है, दुर्वा वो आपने जो है तोड़नी है थोड़ी सी, और वो दुर्वा जो है आपने जाके नंदी देव के आगे जो है वो रखनी है और श्री गणेश जी के आगे भी आपने वो दुर्वा जो है वो आगे रखनी है, क्योंकि दोनों को ही दुर्वा जो है वो बड़ी प्रिय होती है। और आपको पता ही है कि जो ऐसी घास होती है जिसको खाने से, आपको पता है कि गणेश जी जो है एक बार उनका पेट खराब हो गया था तो उसके बाद उन्होंने ये घास जो है वो खाई थी, उसके बाद उनके पेट में आराम मिला था। तो दुर्वा जो है वो गणेश जी को बड़ी प्रिय होती है और गणेश जी जो है वो शिव के प्रिय पुत्र हैं।
तो उनको अगर आप ये दुर्वा चढ़ा के आते हैं तो आपका प्रदोष व्रत जो आपके पूरे शिव परिवार का जो है प्रदोष व्रत होता है, इस दिन शिव परिवार जो है वो बहुत प्रसन्न मुद्रा में होता है। तो आपको ये उपाय करना चाहिए, इससे आपके समस्त कल्याण जो है आपका होता है, आपकी समस्त मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती हैं। यहाँ पर दर्शकों मैं आपको बोलना चाहूंगी कि छोटे छोटे से उपाय होते हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन में आते हैं, बड़े बड़े चमत्कार छोटे छोटे से उपायों को करने से। तो अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो समाधान है हमारे पास। आप हमारे लाइव जो हम फ्री हम इतने महीनों से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम आप लोगों के फ्री आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स का राउंड लेते हैं, आप लोगों की पत्रिकाओं को डिस्कस करते हैं लाइव चैट के माध्यम से, दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे। तो उस लाइव चैट में आप हमारा हिस्सा, आप अपना जो है उसमें हिस्सा बने और अपने क्वेश्चंस जो है वहां पर कमेंट्स बॉक्स में हमसे टाइप करें और अपने जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान आप हमसे ले सकते हैं लाइव चैट में। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे किसी और प्रोग्राम के माध्यम से मुलाकात होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों का भी जो है ये कल्याण हो सके और आदित्य परिवार जो है वो और बढ़ता चला जाए और बढ़ता चला जाए। और आपके परिवार के लिए भी आपको प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।